नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 1 जून 2022 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इस वीडियो में टॉप 120 प्लस क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो है 4 से 5 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं 120 प्लस क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से मैं करवाऊँगा। तो आपके यहाँ से जो है 200 से 300 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप उसको जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो अपडेट है 1 जून 2022 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल, ये होती है 35 वर्ष। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है, तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए सैलरी की, मतलब कि इनको वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति जी को, तो वेतन जो है ये मिलता है 5 लाख। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन ग्रहण कराता है, तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी जो अपना इस्तीफा देते हैं ये किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। अगर बात की जाए आर्टिकल जो 52 है, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और भारत के प्रथम नागरिक जो हैं राष्ट्रपति होते हैं, और भारत का जो संवैधानिक प्रमुख हैं ये भी राष्ट्रपति जी होते हैं। तो आप लोग इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग राष्ट्रपति जी से याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू। ये जो हैं भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन, ये होते हैं उपराष्ट्रपति, आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो इन्हें जो है शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 साल, ये होती है 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन की, तो उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है कितना मिलता है, तो उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है ये मिलता है 4 लाख। और अनुच्छेद जो 63 है, जो अनुच्छेद 63 है, इसमें जो है इसके तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद जो 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आप लोग ये याद रखिए कि जो उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है 4 लाख, ये इसलिए मिलता है कि ये जो है राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको जो है वेतन 4 लाख मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात की जाए जो प्रधानमंत्री होते हैं ये भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रपति जो हैं ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जी जो हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं वास्तविक प्रमुख होते हैं भारत के। अगर बात की जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर बात की जाए
कि जो है प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है? तो प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति जी कराते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं वो इन्हें जो है प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये होती है 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए सैलरी की, मतलब कि वेतन की, तो ये होता है 2,80,000। 2,80,000 ये होता है वेतन प्रधानमंत्री जी का। अगर बात की जाए कि आर्टिकल जो 74 है, जो अनुच्छेद 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि आर्टिकल 74 में जो है इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग प्रधानमंत्री जी से याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जो हैं ये हैं अमित शाह, और अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। भारत के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह हैं, और भारत के सहकारिता मंत्री जो हैं ये भी अमित शाह हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं। अगर बात की जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो हैं ये थे बलदेव सिंह। ये थे बलदेव सिंह। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं भारत के ये हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जो हैं भारत की वित्त मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले वित्त मंत्री जो हैं ये थे आर के शम्मुखम चेट्टी। भारत के जो है पहले वित्त मंत्री थे आर के शम्मुखम चेट्टी जो हैं ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के जो है वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री जो हैं ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं भारत के वर्तमान में जो है खेल मंत्री हैं। आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी जो हैं ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए लोकसभा का गठन कब हुआ, तो लोकसभा का जो गठन हुआ है ये हुआ 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा का गठन हुआ है। वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। अगर बात की जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर बात की जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। ये होती है 25 वर्ष की लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष।
कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन कितना होता है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये होता है 4 लाख, वेतन जो है 4 लाख होता है। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं ये कितनी हैं, अगर बात की जाए अधिकतम की, तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं ये कितनी हैं, तो ये हैं 552 जो हैं ये अधिकतम सीटें हैं। और आपको बताया होगा कि 2 एंग्लो इंडियन जो है हट गए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है इसमें अभी है, जो अगली लोकसभा होगी, जो 18वीं लोकसभा होगी, आगे से जो है 2 एंग्लो इंडियन को नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 545। जब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा अगली लोकसभा से, तो यहाँ पे जो है 543 हो जाएगा और यहाँ पे 550 हो जाएगा, ये चीज़ आप नोटिस रखिएगा। तो मैक्सिमम सीटें जो हैं 552 हैं लोकसभा की, और वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 545। और लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं जिसको भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जो है लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, मतलब किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की बात कही गई है कि भारत की लोकसभा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोकसभा से जो रिलेट है, मतलब कि जो रिलेटेड है अनुच्छेद, ये है आर्टिकल 81, आप याद रखिएगा। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं, तो लोकसभा के वर्तमान में महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। आपको मैंने लोकसभा के बारे में फुल्ली डिटेल से बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो हैं वर्तमान में कौन, एम वेंकैया नायडू जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अब देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। आप लोग ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, कि राज्यसभा का जो गठन हुआ है ये कब हुआ, तो ये हुआ 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ। और जो है राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं ये कितनी हैं, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं ये हैं 250 जो हैं अधिकतम हैं, 250 जो हैं ये अधिकतम हैं, और 245 जो हैं प्रेजेंट टाइम में हैं। 245 जो है वर्तमान में है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में है, और मैक्सिमम जो है 250 हैं। अगर बात की जाए आगे जो है अनुच्छेद जो 80 है, इसमें जो है राज्यसभा की बात कही गई है, अनुच्छेद 80 में, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, और राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन हैं, तो नए महासचिव जो हैं प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं पीयूष गोयल जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल कौन हैं, तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वर्तमान में भारत के पहले जो हैं लोकपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं NV रमना। तो NV रमना जो हैं ये 48वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई ये हुई कब, ये हुई 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन हुआ। अगर बात की जाए 48वें क्रम के जो है NV रमना जी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
अगर बात की जाए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया जो है, हीरालाल जे कानिया जो हैं भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका वेतन कितना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है ये होता है 2,80,000। 2,80,000 जो है इनका वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और जो अनुच्छेद 124 है, जो अनुच्छेद 124 है, इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति जी जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो इनको शपथ जो ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति जी कराते हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि राष्ट्र जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिला के जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है ये 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 34 है। ये आप लोग इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कौन हैं, तो भारत के महान्यायवादी जो हैं के वेणुगोपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22, वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं यही भारत के जो है CDS होते हैं। तो भारत के दूसरे CDS जो हैं, भारत के दूसरे CDS हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और भारत के पहले CDS जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं अभी हाल ही में बने हैं राजीव कुमार जी जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे जो है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई, आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनको आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली। और चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी जो है 1950 को हुई। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। तो इतने आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जो है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है भारत के, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगर बात की जाए सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो सूचना आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई सूचना आयोग की। और सूचना आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं, तो नए कानून मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर बात की जाए नीति का, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई ये कब हुई, तो ये हुई 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना किसने की, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने जो है नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया। तो योजना आयोग के स्थान पे किसको लाया गया, नीति आयोग को। तो योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना जो है
15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है योजना आयोग की स्थापना की 15 मार्च 1950 को। फिर जो है योजना आयोग के स्थान पे किसको लाया गया? तो ये नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नीति आयोग की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की। आप सभी लोग इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये कौन हैं? तो सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं ये नीति आयोग के जो हैं उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हैं? अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के जो है सीईओ हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में बने हैं जनरल मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे जो हैं इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने हैं। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। और इंडियन आर्मी की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1895 को हुई। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में जो है भारतीय थल सेना के जो प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे बने हैं। और जनरल मनोज पांडे ने जो है किनका स्थान लिया? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है जनरल मनोज पांडे जी ने। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के जो उप प्रमुख हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो हैं ये हैं इंडियन आर्मी के उप प्रमुख। अगर बात की जाए BS का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बात की जाए शॉर्ट फॉर्म में जो है BS राजू बोलते हैं। इनका पूरा नाम जो है बग्गावली सोमशेखर राजू, ये इनका पूरा नाम है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं और उप प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग जो है रट लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है ये हुई 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के प्रमुख जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो है ये हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। ये जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन नेवी डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे, आप याद रखिएगा। और नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। वर्तमान में जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब कि CDS कौन है? तो वर्तमान में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो हैं पंकज कुमार सिंह हैं। पंकज कुमार सिंह जो हैं BSF के महानिदेशक हैं।
अगर बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना जो है ये कब हुई, तो बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई बीएसएफ की। अगर बात की जाए बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। वर्तमान में महानिदेशक जो हैं पंकज कुमार सिंह हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक जो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर स्थापना की बात की जाए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है ये कब हुई, तो ये हुई 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई भारतीय तटरक्षक बल की। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं, तो आईटीबीपी के महानिदेशक जो हैं संजय अरोड़ा जी हैं। संजय अरोड़ा जी जो हैं वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आप लोग ये याद रखिएगा फुल फॉर्म। अगर बात की जाए आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, तो आईटीबीपी की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। आईटीबीपी जो हेडक्वार्टर है आईटीबीपी का ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं, तो एसएसबी के महानिदेशक जो हैं, जो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा जी, इनको अतिरिक्त प्रभार जो है एसएसबी का दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एसएसबी के महानिदेशक जो हैं संजय अरोड़ा जी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार जो है एसएसबी का दिया गया है। ये वर्तमान में जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार जो है एसएसबी का दिया गया है। अगर बात की जाए एसएसबी की, तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई, तो ये हुई मई 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक जो हैं कुलदीप सिंह हैं। कुलदीप सिंह जो हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है ये कब हुई, तो ये हुई 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष कौन हैं, तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं आसूचना ब्यूरो के, ये हैं अरविंद कुमार। अगर बात की जाए आईबी की स्थापना कब हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना जो है ये हुई 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक जो हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल जो हैं रॉ के निदेशक हैं। अगर बात की जाए रॉ की, तो रॉ की स्थापना कब हुई, तो रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई। 1968 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 43 है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के जो निदेशक हैं ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं ये सीबीआई के निदेशक हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना कब हुई, तो सीबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 जो है, ये है राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनआईए के जो अध्यक्ष हैं ये हैं कुलदीप सिंह, जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार जो है एनआईए का दिया गया है। तो वर्तमान में जो है कुलदीप सिंह जो हैं इनको अतिरिक्त प्रभार एनआईए का दिया गया है। तो ये वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए एनआईए की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये 2008 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। आप लोग ये चीज़ नोट करिए कि ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो हैं
ये नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन हैं? तो CISF के नए महानिदेशक जो हैं ये हैं शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह जो हैं वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये हुई 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में शीलवर्धन सिंह जो हैं महानिदेशक हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन हैं? तो नेशनल कैडेट कोर इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह जो हैं NCC के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए NCC की, तो NCC की स्थापना जो है ये हुई 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक जो हैं MA गणपति जी जो हैं ये NSG के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए NSG की, तो NSG की स्थापना जो है ये हुई 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। जो NSG का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। स्थापना 1986 को हुई, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जो है वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में कानून सचिव जो हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो हैं भारत के कानून सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं ये राजीव गौबा जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? विदेश सचिव जो अभी हाल ही में बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा जो हैं भारत के नए विदेश सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो वित्त सचिव जो हैं TB सोमनाथन जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव जो हैं ये हैं अजय कुमार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जो है वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं ये हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो CAG का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। ये जो हैं वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। CAG कैग जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जो है भारत के लेखा महानियंत्रक कौन हैं? तो भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक हैं CGA ये हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, ये हैं सोनाली सिंह। ये अभी हाल ही में बनी हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो है वर्तमान में भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं YV रेड्डी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो है वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। अगर बात की 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन हैं? तो CBFC के जो अध्यक्ष हैं ये प्रसून जोशी हैं। अगर बात किया CBFC का, तो CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसको आप याद रखिएगा। CBFC का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रसून जोशी, इनको आप याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना है ये हुई 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई कलकत्ता में। स्थापना जो है ये कलकत्ता में हुई। और 1937 में ये जो है मुंबई स्थापित हो गया है। स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई और 1937 में ये पूरी तरह जो है मुंबई में स्थापित हो गया है। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जो हैं ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, तो इनको याद रखिएगा, अभी हाल ही में बने हैं ये। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी एंड सीईओ जो हैं ये हैं सुधा बालकृष्ण। इनको आप याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं वर्तमान में एसबीआई के जो है चेयरमैन हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो एसबीआई की स्थापना जो है ये कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो एसबीआई का पुराना नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ये एसबीआई है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 जो है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं। और नाबार्ड को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर बात किया हिंदी में तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो एलआईसी होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एमआर कुमार। एमआर कुमार जो हैं एलआईसी के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए भारतीय जीवन बीमा निगम की, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई? एलआईसी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की अभी नई अध्यक्ष जो हैं अभी हाल ही में बनी हैं माधवीपुरी बुच। इनको आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने जो है अजय त्यागी का स्थान लिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की जो स्थापना हुई ये हुई 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। इनको आप याद रखिए। इन्होंने जो है अजय त्यागी का स्थान लिया है, आप याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली जी। अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप लोग देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी जो है वर्तमान में जो है आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल पे मैं फुल्ली डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को बाद आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन हैं? तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल जो हैं डॉक्टर जो है डीके जैन हैं। डीके जैन बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ कौन हैं? तो बीसीसीआई के जो सीईओ हैं हेमांग आमीन हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में बने हैं एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसरो की स्थापना जो है ये कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये हैं एस सोमनाथ, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 जो है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए मतलब क्या होता है? जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जो है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। अगर बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की जो स्थापना है ये हुई 1958 में। 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप ये याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जो है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन हैं? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो निदेशक हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो हैं बार्क के निदेशक हैं। अगर बात की जाए बार्क की, तो बार्क की स्थापना जो है 3 जनवरी 1954 को हुई। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है बार्क का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, तो आप ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 76, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं अभी हाल ही में बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली, आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। अभी हाल ही में जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TRAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये पीडी वाघेला जो हैं ट्राई के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए ट्राई की तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। आप लोग याद रखिए पीडी वाघेला जो हैं ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं ये गुरदीप सिंह जी हैं। अगर बात की जाए एनटीपीसी की तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर बात की जाए एनटीपीसी का स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की जो स्थापना है 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। आप सभी लोग याद रखिएगा इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनटीपीसी का स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? चेयरमैन जो हैं ये हैं गुरदीप सिंह। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक कौन हैं? तो CBSE के जो निदेशक हैं ये अभी हाल ही में बनी है निधि छिब्बर इन जो हैं ये CBSE के नए निदेशक बने हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए CBSE की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और CBSE की स्थापना कब हुई? तो CBSE की स्थापना जो है ये हुई 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। 3 नवंबर 1962 को जो है CBSE की जो है स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। आप इनको याद रखिएगा। निधि छिब्बर जो हैं नए निदेशक बने हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन हैं? तो NCERT के जो निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये NCERT के निदेशक हैं। अगर बात की जाए NCERT की तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आप लोग याद रखिए ये काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछ लिया है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग ये देख लीजिए। अगर बात की जाए NCERT की तो इसकी जो स्थापना है ये 1961 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ग्रेग वार्कली जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए ICC की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई UAE में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई ICC की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 82, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन हैं? तो ICC के जो CEO हैं जॉफ अलार्डिस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए ICC के महाप्रबंधक कौन हैं? वसीम खान। तो वसीम खान जो हैं आप इनको याद रखिए। वसीम खान अभी हाल ही में बने हैं ICC के जो है नए महाप्रबंधक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मैनेजर। तो ICC के जनरल मैनेजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं वसीम खान महाप्रबंधक। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन FIFA के अध्यक्ष कौन हैं? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगर बात की जाए FIFA की तो FIFA की स्थापना कब हुई? तो FIFA की स्थापना जो है 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई FIFA की। और इसका जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है। ये है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है FIFA का हेडक्वार्टर है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ
जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं ये हैं टेड्रोस एधानोम जो हैं WHO के महानिदेशक हैं। अगर बात किया WHO की, तो WHO की स्थापना जो है ये कब हुई, तो ये हुई 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन हैं, तो यूएनओ के महासचिव जो हैं ये कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूएनओ के महासचिव हैं। अगर बात की जाए यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 जो है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं डेविड मालपास जो हैं ये विश्व बैंक के 13वें जो हैं अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, ये आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये 1944 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो हैं, ये आप याद रखिएगा। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर बात किया न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है संघाई चीन में, ये हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जो है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 89 है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं, तो भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं विक्रम मिस्री हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन हैं। अगर बात कीजिए नासा की, तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है नासा की, ये कब हुई, तो ये हुई 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये वॉशिंगटन DC अमेरिका में है, ये है वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 91 है, जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अवीक सरकार हैं, इनको दोबारा से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात की जाए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, PTI की स्थापना कब हुई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो ये हुई 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। 1947 को इसकी स्थापना हुई PTI की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्रसार भारती बोर्ड PBB के नए चेयरमैन कौन हैं, तो यहाँ पे नए चेयरमैन लिख लीजिए। यहाँ पे नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ए सूर्य प्रकाश जो हैं प्रसार भारती बोर्ड के जो है ये चेयरमैन बने हैं। अगर बात किया प्रसार भारती बोर्ड की, तो प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना जो है ये हुई 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो है, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं, तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जो हैं ये हैं जयदीप भटनागर जो हैं ये हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के जो है महानिदेशक हैं।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना जो है 1919 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो AAI का फुल फॉर्म होता है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ये हैं प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो जो है NCPCR के जो है अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए NCPCR की फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है। NCPCR का जो स्थापना है ये कब हुई? तो स्थापना जो है 5 मार्च को हुई। 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। ये आप याद रखिएगा NCPCR। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में दीपा मलिक जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो है, कर्मचारी चयन आयोग SSC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके जो चेयरमैन हैं अभी हाल ही में बने हैं एस किशोर जो है SSC के नए चेयरमैन बने हैं। अगर बात की जाए SSC की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई SSC की। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो भारत संचार निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं प्रवीण कुमार पुरवार हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है BSNL का। ये आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए BSNL की, तो BSNL की जो स्थापना है ये कब हुई? तो 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी आयोग की स्थापना जो है ये हुई 10 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये आप याद रखिएगा। और इसके जो महासचिव हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो महासचिव हैं ये कौन हैं? तो जो महासचिव हैं ये हैं जयदीप गोविंद जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं। इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ITC के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? संजीव पुरी जो है इंपीरियल टोबैको कंपनी के जो है अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए इंपीरियल टोबैको कंपनी की, तो इंपीरियल टोबैको कंपनी की जो अगर स्थापना की बात की जाए तो ये स्थापना कब हुई? तो ये हुई 24 अगस्त 1910 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में इंपीरियल टोबैको कंपनी का। आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के जो अध्यक्ष हैं ये हैं रेखा शर्मा जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका फुल फॉर्म होता है NCW का। रेखा शर्मा दोबारा से राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष बनी हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई जनवरी 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन कौन हैं? तो FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं DB प्रसाद हैं। अगर बात की जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की,
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 जो है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच जो हैं ग्राहम रीड हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 जो है, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन हैं? तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव जो हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 जो है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? संजीव कुमार। संजीव कुमार जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 जो है, ये है फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो संजीव मेहता अभी हाल ही में बने हैं। तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं ये संजीव मेहता जी हैं। अगर बात की जाए फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर बात की जाए फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की स्थापना जो है ये हुई 1927 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 जो है, ये है असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो असम राइफल्स के महानिदेशक जो हैं ये कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर जो हैं ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं और ये प्रदीप चंद्र नायर जो हैं 21वें क्रम के जो है महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए असम राइफल्स जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। अगर बात की जाए असम राइफल्स की स्थापना कब हुई, तो 1835 में इसकी स्थापना हुई। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है शिलोंग में। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है ये असम राइफल्स का, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 109, भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो भारत के जो राजस्व सचिव हैं ये हैं तरुण बजाज जी, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 110 जो है, पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर जी बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। इनसे पहले जो है अमित खरे जी थे, तो अब वर्तमान में जो हैं तरुण कपूर जी हैं, अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 111 जो है, पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मीरा मोहंती। मीरा मोहंती को जो है पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 112 जो है, ये है राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा जो हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए नेशनल हाउसिंग बैंक की, इसकी जो स्थापना है ये 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 113 है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए IMA की, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 114 जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक कौन हैं? तो CRPF के जो महानिरीक्षक हैं PS रानीपसे। अगर बात किया CRPF की, तो CRPF की जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 115 जो है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं संजय कपूर हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई में। हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई में है, आप लोग तमिलनाडु में याद रखिएगा। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना जो है ये 1951 में हुई है। अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 116 है, ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं A बाला
सुब्रमण्यम, ए बाला सुब्रमण्यम जो हैं ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई, तो 1995 को इसकी स्थापना हुई। 1995 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की जो है स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 117 है, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन हैं, तो भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक जो हैं ये रजत दत्ता हैं। रजत दत्ता जो हैं ये भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन हैं, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई, 2003 में। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मीनेश शाह। तो मीनेश शाह जी को जो है अतिरिक्त प्रभार जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है दिया गया है मीनेश शाह जी को, तो ये आप याद रखिएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए NDDB की, तो इसकी जो स्थापना है जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आनंद गुजरात में है। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 जो है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIF के अध्यक्ष कौन हैं, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं एडिले सुमिरवाला। एडिले सुमिरवाला जो हैं ये हैं जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अगर बात की जाए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना जो है 2018 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 जो है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत हैं। अगर बात की जाए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की BFI की, तो BFI की स्थापना जो है 1951 में हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है, तो ये है चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अध्यक्ष कौन हैं, तो CPCB के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, ये हैं तन्मय कुमार। तन्मय कुमार जो हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए CPCB की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी जो स्थापना है CPCB की, तो ये कब हुई, तो ये हुई 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 123 है, ये है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के प्रमुख कौन हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये कौन हैं, तो ये हैं आदर्श कुमार गोयल। तो आदर्श कुमार गोयल NGT के वर्तमान में प्रमुख हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, इसकी जो स्थापना है ये हुई है 5 मई 2010 में। 5 मई 2010 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 जो है, क्वेश्चन नंबर 124 जो है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास जो बैंक है सिडबी इसके प्रमुख कौन हैं, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये हैं एस रमना जो हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो है प्रमुख हैं। अगर बात की जाए सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना कब हुई, तो सिडबी की स्थापना जो है ये हुई 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 जो है, ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं ये हैं वूरकैरी रमन जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसके मुख्य कोच हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 126 है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन हैं, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव जो हैं राजीव बंसल जी हैं। अगर बात की जाए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं,
तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ये हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप इनको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन हैं? तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या फिर MEA कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? तो ये हैं अरविंद वागची। अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 127 प्लस क्वेश्चन जो है मैंने फुल्ली डिटेल से कवर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो क्रिएट करने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। तो अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इससे पहले मैं जो है मोदी मंत्रिमंडल है जिसमें सभी मंत्रियों को कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं उसको। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।